हमें हिंदुओं के सिद्धांत और शैली का वर्णन करना है, इसलिए अब हम उनके हास्यजनक विचारों का उल्लेख करते हैं, पर साथ ही यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ऐसे विचार केवल अशिक्षित जनता में ही मिलते हैं। जो लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, अथवा जो दर्शन शास्त्र अथवा ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, और जो निर्मल सत्य को, जिसे वे सार समझते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य के पूजन की कोई आवश्यकता नहीं। वे उसे दर्शाने के लिए बनाई हुई मूर्तियों के पूजन का कभी स्वप्न में भी विचार नहीं करते। तो ये दोस्तों, मूर्ति पूजन का आरंभ कब और कहाँ, अन्य देशों में भी होती थी मूर्ति पूजा, कब प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, भारत में कैसे होती थी मूर्ति पूजा, कैसे प्रतिमाएं बनाई जाती थी आदि के बारे में बहुत अच्छा जो है अलबरूनी ने अलबरूनी का भारत इस पुस्तक में लिखा है। कल मैंने ये पुस्तक दिखाई थी। संतराम बीए जी ने, बीए जो हैं उनका अनुवादक हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी इसके संपादक हैं दोस्तों। और मैं अलबरूनी के बारे में एक बार फिर संक्षेप में आपको बता दूं कि अलबरूनी मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी खरीवा प्राचीन ख्वारिज्म प्रदेश का रहने वाला एक उदारशील मुसलमान था। ये ख्वारिज्म जो है उस समय अजरबैजान में आता था, और अजरबैजान हुआ, तुर्क हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, और इराक हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, मिस्र हुआ, इसमें उस समय फ़ारसी साम्राज्य था, फ़ारस साम्राज्य था, और ये अजरबैजान उसी के अंतर्गत आता था। यहाँ से ये जो है महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी का भी वहाँ जो है ख्वारिज्म पर अधिकार हुआ, तो ये महमूद गजनवी भी साथ आया। महमूद गजनवी के साथ में आया अलबरूनी। अलबरूनी 10-12 साल भारत में रहा और भारत की तमाम जो है परंपराओं, संस्कृतियों का अध्ययन किया, तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत का भी विद्वान बना। तो इस तरह से तमाम जो है यहाँ के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, अरबी का प्रसिद्ध लेखक हुआ, और अरबी में ही ये पुस्तक लिखी थी अलबरूनी का भारत। इसका जो है ये संपादित संस्करण है। मैं आपको सुनाता हूँ कि मूर्ति पूजा के बारे में अलबरूनी ने क्या लिखा है दोस्तों। ये जो है इस हिंदुओं के सिद्धांतों और शैली का वर्णन करना है, इसलिए अब हम उनके हास्यजनक विचारों का उल्लेख करते हैं, पर साथ ही ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसे विचार केवल अशिक्षित जनता में ही मिलते हैं। ऐसा था कि रोम में भी होती थी उस समय मूर्ति पूजा, और उसका रोम में कैसे हुआ था, तो ये लिखते हैं कि तौरात यानी यहूदियों का प्रधान धर्म ग्रंथ, यहूदियों का प्रधान धर्म ग्रंथ था तौरात। मूर्ति पूजन का आरंभ इब्राहिम के परदादे सरूग के समय से बताते हैं। इस विषय में रोमन लोगों में निम्नलिखित ऐतिह्य प्रचलित है। ये कथा प्रचलित है, वहाँ कहानी प्रचलित है क्या, कि फ्रांस देश के रोमुलस और रोमानस नामक 2 भाइयों ने राज सिंहासन पर बैठकर रोम नगर को बसाया। फ्रांस देश के थे रोमुलस और रोमानस, ये 2 भाई थे, इन्होंने रोम नगर को बसाया। तब रोमुलस ने अपने भाई को मार डाला। इससे चिरकाल पर्यंत देश में युद्ध और उपद्रव मचा रहा। जब रोमुलस का गर्भ टूटा तो उसने स्वप्न देखा कि शांति तभी होगी जब वो अपने भाई को सिंहासन पर बैठाएगा। ऐसा उसने स्वप्न देखा, क्योंकि उपद्रव हो गया, अराजकता फैल गई, अपने भाई को मार करके गद्दी पर बैठा तो उसके विरुद्ध जो है जनता भड़क गई। फिर उसे सपना हुआ, उसने सोचा कि अपने भाई को सिंहासन पर बैठाऊं तभी काम चलेगा। उसने उसकी एक स्वर्ण की मूर्ति बनवाई सोने की और अपने साथ बिठा ली, और तब से वह मेरी नहीं, पहले कहता मेरी आज्ञा है, अब वो कहने लगा हमारी ऐसी आज्ञा है, यानी साथ में भाई भी हो गया तो हमारी ऐसी आज्ञा है, इस प्रकार कहने लगा। उसी समय से राजा लोगों में हम बोलने की रीति चली आती है। राजा लोग प्राय यही कहते हैं हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। तो इससे सब अशांति दूर हो गई। फिर जो लोग भ्रातृवध के कारण उससे अप्रसन्न थे, भाई को मारने के कारण अप्रसन्न थे, उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए उनके मनोरंजनार्थ उसने एक भोज दिया और उन्हें एक नाटक दिखलाया। इसके अतिरिक्त उसने सूर्य का एक स्मारक चिन्ह प्रतिष्ठित किया। उसमें 4 मूर्तियां 4 घोड़ों पर बैठी थीं, हरी पृथ्वी की, नीली जल की, लाल अग्नि की और श्वेत वायु की। यह स्मारक चिन्ह अभी तक रोम नगर में विद्यमान है। अब हिंदुओं की बात करते हैं तो राजा शौनक ने जो निम्नलिखित दृष्टांत राजा परीक्षित को सुनाया था, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक समय अम्बरीश नाम का राजा था। ये जो है शौनक ने सुनाई परीक्षित को। एक समय अम्बरीश नाम का राजा था, उसका सार्वभौम राज्य था। पीछे से वो राज्य से विरक्त हो गया और संसार से उपरत होकर
चिरकाल तक ईश्वर चिंतन और भगवत भक्ति में निमग्न रहा। अंत में भगवान ने देवताओं के राजा इंद्र के रूप में हाथी पर चढ़कर उसे दर्शन दिए। इंद्र ने हाथी पर चढ़कर इंद्र ने दर्शन दिए। वे राजा से बोले, मांग, जो कुछ तू मांगेगा वही मैं तुझे दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर बहुत कृतार्थ हुआ। जो सौभाग्य और सहायता आपने मुझे प्रदान की है उसके लिए आपका धन्यवाद है, परंतु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं उसी से मांगता हूँ जिसने तुम्हें उत्पन्न किया। मैं उसी से मांगता हूँ जिसने तुम्हें भी उत्पन्न किया है। इंद्र बोला, पूजा का उद्देश्य उत्तम फल प्राप्त करना है, इसलिए अपने उद्देश्य को समझो। जो आज तक तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहा है उसी के दिए हुए फल को स्वीकार करो, तुमसे नहीं दूसरे से, ऐसे कहकर पसंद मत करते फिरो। राजा ने उत्तर दिया, मैं सारी पृथ्वी का स्वामी हूँ। अम्बरीश ने उत्तर दिया, मैं सारी पृथ्वी का स्वामी हूँ, पर इसके सकल पदार्थों की भी मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरी पूजा का उद्देश्य भगवान के दर्शन पाना है और यह चीज़ देने में तुम असमर्थ हो। दर्शन जो है नहीं करा सकते, अतः अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मैं तुझसे किस लिए प्रार्थना करूं? इंद्र ने कहा, सारा संसार और जो कुछ उसके अंतर्गत है वह सब मेरे अधीन है। तुम कौन हो मेरा विरोध करने वाले? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी सुनता हूँ और आज्ञा पालन करता हूँ, परंतु मैं पूजन उसी का करता हूँ जिसने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जो ब्रह्मांड का स्वामी है और जिसने राजा बलि और रणाक्ष के आक्रमणों से तेरी रक्षा की थी। इसलिए मुझे अपनी मौज करने दे। मेरा अंतिम नमस्कार है, कृपया यहाँ से पधारिए। इंद्र बोला, यदि तुम मेरा सर्वथा विरोध करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, लोग कहते हैं सुख की ईर्ष्या होती है पर दुख की नहीं। जो मनुष्य संसार से उपरत हो जाता है, विरक्त हो जाता है, देवगण उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उससे सत्य मार्ग से विचलित कर देने का यत्न कर देते हैं। इंद्र तो इसके लिए बदनाम था। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने संसार का सर्वथा परित्याग कर दिया है और जो भगवत भक्ति में निमग्न हो गए हैं। अब तक जब तक मुझ में प्राण है मैं इसे कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं नहीं जानता मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मैं तुझसे मृत्युदंड पाने का अधिकारी हूँ। यदि तू बिना अपराध के ही मुझे मारना चाहता है इंद्र, तो मेरी इच्छा तू मुझसे, तो तेरी इच्छा तू मुझसे चाहता क्या है? यदि मेरी ईश्वर भक्ति सर्वथा विशुद्ध और निष्काम है तो तुझ में मुझे हानि पहुंचाने का सामर्थ्य नहीं है। जिस आराधना में मैं लग रहा हूं मेरे लिए वह पर्याप्त है। अब मैं फिर उसी में मग्न होता हूं। राजा ने भक्ति का प्रचार न किया, इसलिए भगवान भूरे कमल के सदृश रंग वाले मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। अपने को विचलित न देखकर, इसको राजा को विचलित न देखकर जरा भी, तो क्या हुआ, भगवान जो है भूरे कमल के सदृश रंग वाले मनुष्य के रूप में उसके सामने प्रकट हुए राजा के। वे गरुड़ पक्षी पर आरूढ़ थे। उनके 4 हाथों में से एक में शंख था। यह एक प्रकार का समुद्री घोंघा होता है और इसे हाथी पर चढ़कर बजाते हैं। दूसरे हाथ में चक्र था। यह एक प्रकार का गोलाकार तीक्ष्ण शस्त्र होता है, जिस वस्तु से यह लगता है उसे काटता चला जाता है। तीसरे हाथ में कवच और चौथे में पद्म अर्थात लाल कमल था। जब राजा ने उन्हें देखा तो वह अत्यंत सम्मान से कांप उठा और साष्टांग दंडवत कर उनका गुणानुवाद करने लगा। भगवान ने उसके भय को दूर करके उसे वर दिया कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजा बोला, मेरा निष्कंटक चक्रवर्ती राज्य था। मेरे जीवन की अवस्थाएं ऐसी थीं कि रोग और शोक मुझे दुखित न कर सकते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो सारा संसार मेरे ही अधिकार में है। इस पर भी मैंने संसार से मुख मोड़ लिया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि इसकी अच्छी चीज़ें वस्तुतः अंत में बुरी हैं। अंत में बुरी हैं जो भी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे जो कुछ इस समय मिल रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। यदि इस समय मुझे किसी बात की इच्छा है तो वह यह कि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊँ। भगवान बोले, यह स्थिति तुम्हें संसार से अलग रहने, एकांत सेवन करने, निरंतर चिंतन और इंद्रियों का दमन करने में सहायक होगी, दमन करने से प्राप्त होगी। राजा ने कहा, संभव है, मैं तो भगवान की कृपा पूर्वक दी हुई शुचिता के प्रताप से ऐसा कर पाऊँ, पर दूसरे मनुष्य ऐसा कैसे कर सकेंगे? मनुष्य को भोजन और वस्त्र की आवश्यकता होती है,
इससे वह संसार से बंधा हुआ है, वह किसी अन्य वस्तु का ख्याल कैसे कर सकता है। भगवान बोले, अपने राज कार्य को जहाँ तक हो सके दूरदृष्टि और निष्कपटता से करते हुए, संसार को सभ्य बनाते हुए, पृथ्वी के लोगों की रक्षा प्रदान करते हुए और प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान में लगे हुए तुम सदैव अपना ध्यान मेरी ओर रखो। यदि मानव विस्मृति तुम पर अधिकार जमा ले तो अपने किए हुए अपने लिए इस प्रकार की एक मूर्ति बना लेना। अब भगवान ने ज्ञान दिया कि मानव विस्मृति तुम पर अधिकार जमा ले, यानी जो है मेरी विस्मृति, जो जिस रूप में मुझे देख रहे हो, अगर विस्मृत हो जाए ये रूप जो है, तो अपने लिए इस प्रकार की एक मूर्ति बनवा लेना जिसमें तुम मुझे देख सको। उस पर सुगंध और पुष्प चढ़ाओ और उसे मेरा स्मारक चिन्ह समझो, ताकि तुम मुझे भूल न जाओ। जब तुम शोकातुर हो जाओ तो मेरा ध्यान करो। यदि बोलो तो मेरे लिए बोलो, और यदि कर्म करो तो मेरे निमित्त करो। राजा बोला, अब मुझे साधारणतः अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया है, परंतु सविस्तार उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। भगवान बोले, यही तो मैंने अभी कहा। मैंने तुम्हारे धर्मनिष्ठ वशिष्ठ के मन में सब आवश्यक बातों का ज्ञान डाल दिया है, इसलिए सब बातों में उसी पर भरोसा रखो। तब वह मूर्ति उसकी दृष्टि के सामने से अंतर्ध्यान हो गई। वह मूर्ति जो चतुर्भुजी मूर्ति थी भगवान विष्णु की, जो प्रकट हुए थे, अंतर्ध्यान हो गए राजा के सामने से। राजा अपने घर लौट आया और जो आदेश हुआ था उसी के अनुसार कार्य करने लगा। उसने जो है फिर प्रतिमा बनवाई उसी तरह की और पूजा करने लगा। हिंदू कहते हैं लोग उसी समय से मूर्तियां बनाने लगे हैं, ऐसा हिंदू मानते हैं। जिस चतुर्भुजी का रूप हमने ऊपर उल्लेख किया है, कई लोग उसके सदृश मूर्ति बनाते हैं, और जिस व्यक्ति की प्रतिमूर्ति बनानी हो तो उसके अनुरूप कई एक कथाओं और वर्णनों के अनुसार दो भुजा वाली बनाते हैं। उनकी एक और कथा इस प्रकार है। एक कथा और मूर्तियों के प्रचलन के बारे में है हिंदुओं की, कि ब्रह्मा का एक पुत्र था जिसका नाम था नारद। नारद के मन में भगवान के दर्शनों की एकमात्र अभिलाषा थी। बाहर घूमने जाते समय वह हाथ में एक छड़ी रखा करता था नारद। वह छड़ी को जब वह पृथ्वी पर फेंकता था तो वह सर्प बन जाती थी और वह उससे चमत्कार दिखला सकता था। इस छड़ी के बिना वह कभी बाहर नहीं जाता था। एक दिन अपनी आशाओं के विषय पर ध्यान लगाए वह मगन बैठा था कि उसने दूर से अग्नि देखी। वह आग के निकट गया। आग में से ये शब्द सुनाई दिए नारद को, आग में से, कि जो कुछ तुम चाहते और मांगते हो वह असंभव है। तुम मुझे इस रूप के सिवाय और किसी भी रूप में नहीं देख सकते। जब उसने उस ओर दृष्टिपात किया तो मनुष्याकार के सदृश एक ओजस्वी रूप दिखाई पड़ा। उसी समय से विशेष आकृतियों वाली मूर्तियां बनाने की प्रथा चली। अपने ध्यान में थे, अग्नि की तरफ देखा, अग्नि की तरफ से उन्हें कुछ दिखाई पड़ा तो वो जो है जाते हैं अग्नि के पास, देखते हैं नारद जी पास से, तो उसमें मनुष्याकार एक मूर्ति दिखाई दी और बताते हैं कि उसी समय से ही मूर्ति का प्रचलन हमारे देश में हुआ। उनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति मुल्तान में थी। सूर्य को मुल्तान में भी थी एक प्रसिद्ध मूर्ति। सूर्य को समर्पित होने के कारण वह आदित्य कहलाती थी। वह लकड़ी की बनी थी और ऊपर से लाल चमड़े में मढ़ी थी। उसके दोनों नेत्रों के स्थान में दो लाल पद्मराग थे। कहते हैं यह पिछले कृतयुग में बनी थी। यदि यह कल्पना कर ली जाए कि कृतयुग के अंत में बनी तो उस समय से आज तक 2,16,432 वर्ष हुए, जब मोहम्मद इब्न अल कासिम इब्न अल मुनब्बिह ने मुल्तान को पराजित किया। तो उसने पूछा कि नगर के इतना ऐश्वर्यवान होने और अनेक खजानों के यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्या है। उस बादशाह ने पूछा, मुल्तान को पराजित करने वाले ने। अब मुनब्बिह ने, इस पर उसे पता चला कि इसका कारण यह मूर्ति ही है सूर्य की, क्योंकि चारों ओर से यात्री लोग उसके दर्शनार्थ आते थे। अतः उसने मूर्ति को वहीं का वहीं रहने दिया, पर परिहास के लिए उसके गले में गौमांस का एक टुकड़ा लटका दिया। उसी स्थान में एक मस्जिद बना दी गई। जब करामात वालों ने मुल्तान पर अधिकार पाया तो राज्यापहारी जलम एवं सैवान ने मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर डाला और पुजारियों को मार डाला। उसने पुरानी मस्जिद को छोड़कर अपने भवन को, जो एक उच्च स्थान पर ईंटों का बना दुर्ग था, मस्जिद बनाया। उमैया वंशीय खलीफाओं के
शासन काल में किसी बात के हो जाने से जो घृणा उत्पन्न हो गई थी, उसी के कारण उसने पुरानी मस्जिद को बंद करा दिया था। पीछे से पुण्य श्लोक राजा महमूद ने उन देशों में उनके राज्य को निष्भ्रष्ट करके फिर पुरानी मस्जिद को शुक्रवार की नमाज पूजा का स्थान नियत किया और दूसरी मस्जिद को उजाड़ दिया। आजकल यह केवल अनाज का खिलवाड़ा रह गई है, जहाँ मेहंदी के गुच्छे इकट्ठे बांधे हुए हैं। अंतर्वर्ती कश्मीर में बोलकर नामी पर्वतों की ओर राजधानी से 3 दिन के मार्ग पर एक शारदा की मूर्ति है। इसका बड़ा पूजन होता है। कश्मीर में असंख्य यात्री वहाँ जाते हैं। जब हम मूर्ति निर्माण के विषय में संहिता से एक पूरा परिच्छेद यहाँ देते हैं, उपस्थित विषय को भलीभांति समझाने के लिए जिज्ञासु को मिलेगी। बराह मेहर कहता है, यदि दशरथ के पुत्र राम अथवा विरोचन के पुत्र बलि की मूर्ति बनानी हो तो 120 कला ऊंची बनाओ। ये मूर्ति की कलाएं हैं। इन्हें सामान्य अंकों में लाने के लिए इनमें से इनका दशांश घटा देना चाहिए। अतः इस दशा में ये मूर्ति की ऊंचाई 108 कला हुई। विष्णु की मूर्ति के या तो 8 हाथ बनाओ या 4 या 2, और बाईं ओर छाती के नीचे श्री स्त्री की मूर्ति बनाओ। यदि 8 हाथ बनाओ तो दाहिने हाथों में से एक में कृपाण, दूसरे में सोने या लोहे की गदा, तीसरे में बाण पकड़ाओ और चौथे को ऐसा बनाओ मानो जल खींच रहा है। बाएं हाथों में धनुष, चक्र और शंख पकड़ाओ। ये बराह मेहर ने कहा है। यदि तुम उसके 4 हाथ बनाते हो तो धनुष, बाण, कृपाण और ढाल को छोड़ दो। यदि 2 हाथ बनाते हो तो दाहिना हाथ पानी खींचता हुआ बनाओ और बाएं में शंख दो। यदि नारायण के भाई बलदेव की मूर्ति बनानी हो तो उसके कानों में कुंडल चाहिए और आँखें मध्यप की सी नसीली। यदि नारायण और बलदेव दोनों की मूर्ति बनाओ तो उनके साथ उनकी बहन भगवती को भी मिला दो, दुर्गा को। उसका बायां हाथ कच्छ से थोड़ा परे अंक पर धरा हो और दाहिने हाथ में एक पुस्तक तथा कमल का फूल पकड़ा दो। यदि उसे चतुर्भुजी बनाते हो तो दाएं हाथों में से एक में जपमाला दो और दूसरे को जल खींचता हुआ बनाओ। दाएं हाथों में पुस्तक और कमल दो। यदि उसे अष्टभुजी बनाना हो तो बाएं हाथों में कमंडल अर्थात पात्र, कमल, धनुष और पुस्तक दो। दाहिने हाथों में से एक में जपमाला, एक में दर्पण, एक में बाण और एक जल खींचता हुआ बनाओ। यदि विष्णु के पुत्र सांब की मूर्ति बनानी हो तो केवल उसके दाहिने हाथ में एक गदा दे दो। यदि विष्णु के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति हो तो उसके दाहिने हाथ में बाण और बाएं में धनुष दो। यदि उनकी 2 स्त्रियां बनाते हो तो उनके दाएं हाथ में कृपाण और बाएं में ढाल दो। ब्रह्मा की मूर्ति के चारों ओर 4 मुख होते हैं और वह कमल पर बैठी होती है। महादेव के पुत्र स्कंद की मूर्ति मोर पर चढ़ा हुआ एक लड़का होता है। उसके हाथ में एक शक्ति अर्थात दुधारी तलवार जैसा एक शस्त्र होता है, जिसके मध्य में ओखली के मूसल जैसा एक मूसल होता है। इंद्र की मूर्ति के हाथ में एक शस्त्र होता है। ये वर्णन अलबरूनी ने लिखा है दोस्तों कुछ समय का। इंद्र की मूर्ति के हाथ में एक शस्त्र होता है जिसे हीरे का वज्र कहते हैं। इसकी मूठ शक्ति की मूठ के समान होती है, परंतु दोनों ओर 2 कृपाणें होती हैं जो मूठ में आकार में मिली होती हैं। उसके ललाट पर एक तीसरा नेत्र होता है, वह 4 दांतों वाले श्वेत हाथी पर चढ़ा होता है, इंद्र। इसी प्रकार महादेव की मूर्ति के ललाट पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक तीसरा नेत्र बनाओ। उसके सिर पर एक अर्धचंद्र, उसके हाथ में शूल नामक शस्त्र और एक कृपाण दो। यह ब्राह्मण ने लिखा है। शूल गदा के आकार का होता है और इसमें 3 शाखाएं होती हैं। महादेव के बाएं हाथ में उसकी स्त्री हिमवंत की पुत्री गौरी हो, जिसे वह छाती से लगा रहा हो। जिन अर्थात बुद्ध की मूर्ति का मुखमंडल तथा अंग यथासंभव बहुत सुंदर बनाओ। उसके पांव और हथेलियों की रेखाएं कमल के सदृश हों। उसे कमल पर बैठा हुआ दिखलाओ। उसके बाल श्वेत हों, आकृति बड़ी शांत हो, मानो वह सृष्टि का पिता है। यदि तुम अरहंत की मूर्ति बनाओ, अरहंत की, महावीर आदि की, जो बुद्ध के शरीर का दूसरा रूप है, तो उसे एक नंगे युवा के रूप में दिखलाओ, जिसका मुख शोभायुक्त और सुंदर हो और जिसके हाथ घुटनों तक पहुँचते हों। उसकी स्त्री श्री की मूर्ति उसकी बाईं छाती के नीचे हो। सूर्य के पुत्र रेवंत की मूर्ति व्याध की भांति घोड़े पर चढ़ी हुई होती है। मृत्यु के देवता यम की मूर्ति भैंसे पर सवार होती है और उसके हाथ में एक गदा होती है। और उसी के अनुसार दोस्तों आज तक ये बनती चली आ रही हैं मूर्तियाँ, ऐसे ही बनती हैं। सूर्य की मूर्ति का मुख लाल कमल के गूदे की भांति लाल और हीरे की भांति उज्ज्वल होना चाहिए। उसके अंग आगे को बढ़े हुए, कानों में कुंडल, गले में मोतियों की माला,
सिर पर कई छिद्रों वाला मुकुट, हाथ में 2 कमल और वस्त्र उत्तर के लोगों की बात टखनों तक लंबे होते हैं। यदि 7 माताओं की मूर्ति बनानी हो तो उनमें से अनेक को एक मूर्ति में इकट्ठा दिखलाओ। ब्राह्मण के चारों दिशाओं में 4 मुख हों। ब्राह्मणी के चारों दिशाओं में 4 मुख हों। कौमारी के 6 मुख, वैष्णवी के 4 हाथ, बाराही का सिर सूअर और शरीर मनुष्य के समान, इंद्राणी की अनेक आँखें और उसके हाथ में गदा, भगवती दुर्गा साधारण लोगों की तरह बैठी हुई, चामुंडा कुरूपा, दांत आगे को बढ़े हुए और कटी देश छीण हो। उनके साथ महादेव के पुत्रों को मिला 1-2 क्षेत्रपाल, जिसके पुलकित केस, मलिन मुख और कुरूप आकृति है, परंतु दूसरा विनायक गणेश, जिसका धड़ मनुष्य का, सिर हाथी का और हाथ 4 हैं, जैसा कि हम पहले कहते आए हैं। ये ब्राह्मण ने लिखा है और फिर अलबरूनी ने उसी के हिसाब से जो मूर्तियाँ बनती रही हैं उसका वर्णन किया। उस समय भी बनती थी और आज भी इसी तरह से बनती हैं दोस्तों। इन देव प्रतिमाओं के पुजारी मेढ़ों और भैंसों को कुल्हाड़ों से काटते हैं। इन देव प्रतिमाओं के पुजारी मेढ़ों, भेड़ों और भैंसों को कुल्हाड़ों से काटते हैं ताकि ये देवता उनके रुधिर से अपना पोषण करें। प्रत्येक अंग के लिए अंगुलियों द्वारा नियत किए हुए विशेष परिणाम के अनुसार ही सब मूर्तियां बनाई जाती हैं, नाप एक विशेष नाप से, परंतु कई बार किसी एक अंग के मान के विषय में उनमें मतभेद भी पाया जाता है। यदि शिल्पी माप ठीक रखता है और किसी अंग को न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा ही बनाता है तो वह पाप से रहित है, यानी ठीक ठीक बनाता है तो वह पापी नहीं है। गड़बड़ करता है तो पापी, और निश्चय ही जिस सत्ता की वह प्रतिमूर्ति बनाता है वह उस पर कोई विपत्ति नहीं भेजेगी। यदि वह मूर्ति को 1 हाथ और सिंहासन सहित 2 हाथ ऊंची बनाएगा तो उसे उत्तम स्वास्थ्य और संपत्ति मिलेगी। यदि वह इससे भी अधिक ऊंची बनाएगा तो उसकी प्रशंसा होगी। ऐसी भी मान्यता थी चित्रकारों के लिए, मूर्तिकारों के लिए, परंतु उसे विदित होना चाहिए कि मूर्ति विशेषतः सूर्य की मूर्ति को बहुत बड़ा बनाने से राजा को और बहुत छोटा बनाने से स्वयं शिल्पी को हानि पहुंचाते हैं। ना सूर्य का ज़्यादा बड़ा बनाना है, और ज़्यादा बड़ा बना दिया प्रतिमा जो है उसकी मूर्ति तो राजा को नुकसान पहुंचाएगी, और छोटी बना दी तो स्वयं शिल्पी को नुकसान पहुंचाएगी। यदि उसका पेट पतला बनाएगा सूर्य की प्रतिमा का तो इससे देश में दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। यदि पेट ढीला बनाएगा तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल जो है फिट नाप से बनानी थी सारी मूर्तियाँ। यदि शिल्पी का हाथ फिसल जाए और मूर्ति पर घाव हो जाए तो इससे खुद उसके ही शरीर में घाव लग जाएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी मान्यताएं थीं दोस्तों। यदि वह पूर्णतया दोनों ओर से बराबर न हो, जिससे एक कंधा दूसरे की अपेक्षा ऊंचा हो जाए, तो उसकी पत्नी मर जाएगी बनाने वाले की, मूर्तिकार की। यदि वह नेत्रों को ऊपर की ओर फेर देता है और तो उम्र भर के लिए वो अंधा हो जाता है शिल्पकार। यदि वह नीचे की ओर फेरता है तो उसे अनेक कष्ट होते हैं और शोकजनक दुर्घटनाएं सहन करनी पड़ती हैं। ऐसी मान्यताएं थीं और इसीलिए वो बड़े ध्यान से बनाते थे, पूरा ध्यानस्थ होकर के। किसी बहुमूल्य पत्थर की मूर्ति लकड़ी की मूर्ति से और लकड़ी की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति से अच्छी समझी जाती है। बहुमूल्य पत्थर की मूर्ति देश के सब नर नारियों के लिए मंगलकारिणी होती है। बहुमूल्य पत्थर की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति अपने स्थापन करने वाले को शक्ति, चांदी की मूर्ति यश, कांसे की दीर्घ शासनकाल और पत्थर की बहुत स्थावर संपत्ति पर अधिकार प्रदान करती है। ऐसी भी मान्यताएं कर दी गईं, तभी लोगों ने पत्थर की, सोने की, चांदी की मूर्तियां बनाईं। हिंदू लोग मूर्तियों का सम्मान उन्हें स्थापित करने वालों के कारण करते हैं, न कि उस द्रव्य के कारण जिसकी वे बनी होती हैं। हम पहले कह आए हैं कि मुल्तान की मूर्ति काठ की थी। असुरों के साथ युद्ध की समाप्ति पर जो मूर्ति राम ने स्थापित की थी वह रेत की थी, जो शिवलिंग बनाया था। इस रेत को उसने स्वयं अपने हाथ से इकट्ठा किया था समुद्र के किनारे पर, परंतु तब वह सहसा पाषाण की बन गई, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से मूर्ति स्थापना का ठीक मुहूर्त उस समय के पहले ही आ पड़ा था, जबकि शिल्पी और मजदूर लोग उस पाषाण मूर्ति की कटाई समाप्त कर सकते थे, जिसके निर्माण के लिए राम ने वस्तुतः आज्ञा दी थी। देवालय और उसके चारों ओर स्तंभों के बनाने, 4 भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों को काटने, स्थापना के लिए ज्योतिष के हिसाब से शुभ मुहूर्त निकालने और ऐसे अवसर के अनुकूल अनुष्ठानों के पूरा करने आदि सब बातों के विषय में राम ने बहुत विस्तृत विधि बताई थी। इसके अतिरिक्त उसने आदेश दिया था
कि मूर्तियों के पुजारी और सेवक भिन्न भिन्न जातियों के लोग नियत किए जाएं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग। देखिए राम ने भी आदेश दिया था। विष्णु की मूर्ति के पुजारी भागवत जाति के लोग हैं, भागवत जाति के लोग हैं। विष्णु की मूर्ति भागवत जाति के लोग हैं। सूर्य की मूर्ति के मग अर्थात मजूस, महादेव की मूर्ति के भक्त एक प्रकार के साधु और यति हैं जो कि लंबे केस रखते हैं, शैव, शरीर पर विभूति रमाते हैं, अपने साथ मुर्दों की हड्डियां लटकाए फिरते हैं, शिव के भक्त, और खप्परों में भोजन करते हैं। ब्राह्मण अष्टमाताओं के, समन बुद्ध के और नग्न लोग अरहंत के भक्त हैं। जैनी नग्न लोग अरहंत के भक्त हैं, समन जो होते थे बुद्ध के भक्त हैं, और ब्राह्मण अष्टमाताओं के भक्त हैं, और भागवत जाति के लोग विष्णु की मूर्तियों के पुजारी वैष्णव, वही बाद में वैष्णव कहलाए। सारांश यह है कि प्रत्येक मूर्ति के अलग अलग भक्त हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जिसकी मूर्ति बनाई है वही उसकी भली भांत पूजा करना जानते हैं। जिन्होंने बनवाई हैं, जिन जातियों के लोगों ने जिस भगवान की, जिस कथित ईश्वर की मूर्तियां बनवाई, जिस देवी देवता की बनवाई, उसी के वो पूजक थे दोस्तों। इस प्रकार से ये अलबरूनी का भारत, इसमें जो है बहुत ही रोचक प्रसंग था जो मूर्ति पूजा के विषय में है दोस्तों। और आप बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।